कि मैंने तुझे और तेरे घराने को भी धर्मी देखा है। पर एक व्यक्ति के धर्मी होने की वजह से उसका पूरा घराना आशीषित हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि तू, एक वचन, इस समय के लोगों में केवल तू ही धर्मी है। तो आशीष परिवार पर आती है उस एक व्यक्ति के कारण जो कि धर्मी है। और परमेश्वर से बात कर रहे हैं, कहते हैं जहाज में जा, और जहाज तस्वीर है मसीह की, उद्धार के स्थान की, ठिकाना पाने के स्थान की। एक बार फिर ये तस्वीर है अंतिम दिनों की। तो परमेश्वर उस एक व्यक्ति से बात करते हैं। तो ये शब्द कितने मधुर हैं कि नूह अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तुम्हें मैंने अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तो एक व्यक्ति की वजह से पूरा घराना आशीषित हुआ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। परमेश्वरीय मनुष्यों, आमीन, परिवार के पिताओं, आप परिवार के अगुआ हैं। आप जानते हैं कि आपका परिवार आशीषित है। आप अपने परिवार में जो भी आशीषित देखते हैं वो आशीषित हैं। तो बेशक सीधे तौर पर ये प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने ये किया, पर परमेश्वर का सिद्धांत है कि परमेश्वर अपने सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते। ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप धर्मी हैं। आमीन, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपका पूरा परिवार आशीषित है। और परमेश्वर का हृदय केवल एक व्यक्ति के उद्धार के लिए नहीं है, पर उसके पूरे परिवार के लिए है। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी सोचते हैं। जब उन्होंने इब्राहिम को आशीष दिया, वो कहते हैं मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। ठीक है, पृथ्वी की सारी जातियां खुद को तेरे वंश की वजह से धन्य मानेंगी। और मुझे पता है कि वंश हवाला देता है मुख्य रूप से मसीह का, पर बहुत से स्थानों पर ये वंशजों का भी हवाला देता है। तेरे वंशज यानी कि याकूब, वही प्रतिज्ञा, ऑलराइट, तेरा वंश, तेरे वंशज आशीषित होंगे। आमीन, पूरी तरह से। इसहाक, याकूब और याकूब के 12 पुत्र, और आशीषें उन तक पहुंची। परमेश्वर का मन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पर लगा रहता है। आमीन, पीढ़ी दर पीढ़ी। बाइबल कहती है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और ये दिलचस्प है कि एक दिन मैंने इब्री की ओर नजर डाली और मुझे पता चला कि असल में इब्री में लिखा है कि लड़के को ऐसी शिक्षा दे कि उसके मुंह से अच्छे शब्द निकले। शब्द पे, मुंह से, वहां इब्री के लिए शब्द है पे। लड़के को शिक्षा दें कि उसके मुंह से अच्छे शब्द निकले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बस स्वाभाविक तौर पर जो कुछ भी आप अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं, मैं खाना वगैरह के बारे में बात कर रहा हूं, बच्चा शायद इससे मुंह मोड़ ले। शायद मीठी मीठी बातों से भी बच्चे शुरुआत में मुंह फेर लेते हैं और फिर उसे पसंद करने लगते हैं, और फिर ये एक विकसित किया हुआ स्वाद होता है। और सबसे अच्छी चीज जो तुम उनके मुंह में चखने और देखने के लिए डाल सकते हो वो ये कि यहोवा भला है। और क्या ये अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर कहेंगे कि चखो और देखो। ये बातें हैं कि हम जो विश्वास से चलते हैं, हम कहेंगे नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर भले हैं, हम विश्वास से चलते हैं कि परमेश्वर भले हैं। पर यहां असल में परमेश्वर कह रहे हैं सचमुच चखो और फिर देखो। इन बातों का सरोकार हमारी 5 इंद्रियों से है। आमीन। मुझे पता है ये आत्मिक स्वाद है या ये एक आत्मिक संवेदना है, या फिर परमेश्वर अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें बताने के लिए। वो चाहते हैं कि हम उनकी भलाई का अनुभव करें। वो चाहते हैं कि हम उनकी भलाई का स्वाद चखें। तो अपने बच्चों को उनकी भलाई का स्वाद चखने दें। प्रभु की स्तुति हो। एक बार उन्होंने खाने का स्वाद चख लिया तो फिर वो उससे मुकर नहीं सकते हैं। वो भटक सकते हैं पर वो हमेशा वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वाद चख लिया है। स्वाद की परमेश्वर भले हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप आशीषित होते हैं, आमीन, तो बताइए कि आप क्यों आशीषित हैं। तो शैतान आपके बच्चों को लेने के लिए बाहर निकला है। उसे अनुमति ना दीजिए। बाइबल कहते हैं कि वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अपने बच्चों को उसे ना पाने दें। पता है, मूसा के साथ फिरौन के 4 समझौतों में से एक है जब मूसा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। और पता है, फिरौन शैतान की एक किस्म है। तो 4 समझौतों में से एक यहां है निर्गमन 10 में। वही अध्याय हम अपने निवास स्थान में उजाला पाते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर ओले बरसाए और फिर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाया। फिरौन ने, तो वो दोनों बुलाए गए और फिर उसने उनसे कहा अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वो जो जाने वाले हैं कौन है? तो मूसा ने कहा कि हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गायों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। जी हां, हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। गौर कीजिए, वो कहता है कि हम बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि हम यहोवा के लिए पर्व करना चाहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको यहोवा के लिए पर्व करना है, पर अब छोटे बच्चे जाएं या ना जाएं से क्या फर्क पड़ता है ना? फिरौन यही तर्क कर रहा है कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, ठीक है, पर अपने बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? आमीन। आज लोग कहते हैं कि
क्या आप अपने बच्चों को हर रविवार चर्च लेकर जा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन रॉक किड्स? क्या ये ऐसा नहीं कि उन्हें व्यवस्था के अनुसार लगेगा? और क्या वो रूढ़िवादी नहीं बन जाएंगे? आप प्रभु का भोज नियमित तौर पर लेते हैं, क्या ये एक प्रक्रिया नहीं बन जाएगी? ये एक विचार है जो शैतान आपके दिमाग में डालेगा। सुनिए मेरे दोस्त, पता है मूसा ने इस तरह से नहीं सोचा था। वो कहता है कि हम अपने बच्चों समेत जाएंगे, हम बेटे बेटियों के साथ में जाएंगे, क्योंकि हम, गौर कीजिए, केवल मैं और वयस्क ही नहीं बल्कि हम, हमारे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने समेत हम वहां जाएंगे यहोवा के पर्व के लिए। अब आप फिरौन की प्रतिक्रिया देखिए, ये शैतान की प्रतिक्रिया है। वो कहता है कि यहोवा तुम्हारे संग रहे जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो तुम्हारे आगे को बुराई है। ध्यान दीजिए, वो कहता है देखो तुम्हारे आगे बुराई है। फिर वो कुछ पल इसके बारे में सोचता है, कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही, क्या मतलब इसका? अपने बच्चों को यहां मिस्र में छोड़ दो, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, क्योंकि तुम यही तो चाहते थे। और वो फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। अब उनके निकाल दिए जाने के बाद बाइबल कहती है कि मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस बार टिड्डियों को भेजा। अब दोस्त गौर कीजिए, शैतान समझौता कर रहा है। वो कहेगा कि ओके तुम जाओ, ऑलराइट, पर अपने नन्हे मुन्नों को यहीं पर छोड़ दो। मतलब कि तुम पुरुष, तुम जाओ, तुम सबको पता है पर्व क्या होता है, तुम सब जानते हो रविवार को चर्च क्या होता है, पर अपने बच्चों को तुम्हें पता है उन्हें यहां पर छोड़कर जाओ। ओके, इतने कट्टरपंथी मत बनो, इतने धर्मांध मत बनो, चलो भी, ऑलराइट, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दो, वो समझते नहीं है, उन्हें मेरे लिए छोड़ दो। कैसी विसंगति है, कितनी भयानक विसंगति है कि पिता मरु प्रदेश में मन्ना और भूमि के पुराने मकई खिला रहे हैं, जबकि उनके बच्चों को मिस्र का गंदना, लहसुन, प्याज खिलाया जा रहा है। आपको पता है दोस्त, वो चीजें जिनमें आपने परमेश्वर की भलाई का, उनके अनुग्रह का, दया का स्वाद चखा है, आमीन, वो चीजें जिसे आप शास्त्रांश में देखते हैं, वो आपको प्रेरित करती है। आप उस प्रकाश के बारे में उत्साहित हो जाते हैं। आपके बेटे और बेटियां भी उसके लायक हैं, आमीन। सांसारिक भोजन उन्हें पोषण नहीं दे सकता, तो हमारे पास ऐसा मन नहीं हो सकता, आमीन, क्योंकि कनान जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में रहने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। आज का मसीही जीवन, आमीन, हम उसके लिए लालसा नहीं रख सकते और अभी भी अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें मिस्र में ही छोड़ देते हैं। यह एक भयानक विसंगति है, आमीन। उन्हें स्वाद लेने दीजिए, देखने दीजिए कि प्रभु भले हैं, आमीन, हालेलुया। वो कैसा मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। जब आप एक इंसान की ओर देखते हैं जो आशीषित है, वो किस तरह का है? बाइबल में भजन संहिता 128 में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। किस तरह की? जैसे कि और संस्करण में वो कहता है, इसी तरह से जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो आशीषित होगा। किस तरह से? चलिए इससे पहले के वचनों को पढ़ते हैं। धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है और उनके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, तेरे चारों ओर। आपने इन पारिवारिक आशीषों पर गौर किया है? आपकी पत्नी कोई ऐसी होगी जो आपको मदहोश कर देगी। प्रभु की स्तुति हो, आप उसके प्रेम में मदहोश हो जाएंगे। दाखलता दाख मधु उत्पन्न करती है, राइट, और दाख मधु एक ऐसी चीज है जो मदहोश करती है। तो परमेश्वर बात कर रहे हैं अपनी प्रेमिका के साथ मदहोश होने के बारे में। वो आपको मोहित करने वाली होगी, प्रभु की स्तुति हो, आपके लिए आकर्षक होगी। आपके बच्चे हमेशा अभिषिक्त होंगे, क्योंकि जलपाई का पौधा अभिषेक का तेल उत्पन्न करता है हमेशा, आमीन। परमेश्वर कहते हैं तेरे बच्चे अभिषेक प्राप्त बच्चे होंगे। प्रभु की स्तुति हो। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा, या इसी तरह से जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो आशीषित होगा। तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। दोस्त, जब आप आशीषित होते हैं तो ये आपके परिवार को प्रभावित करता है। अपनी पत्नी से इसकी मांग मत कीजिए, इसकी मांग अपने बच्चों से कीजिए, उनसे बदलाव की मांग कीजिए। कहिए कि तुम्हें बदलने की जरूरत है, लेकिन किस में बदलें पास्टर? आशीषित मनुष्य होने में, क्योंकि जब आप आशीषित होते हैं तो वो रूपांतरित हो जाते हैं। जब आप आशीषित होते हैं तो वो बदल जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। जब आप पर प्रभु का प्रभाव पड़ता है तो ये आप ही हैं, यहां तक कि आपके बच्चे। आप उनसे बहुत सी बातें कह सकते हैं, ये मत करो, वो मत करो, चाहे जो कुछ भी हो, पर अगर आप एक चिंतित, भययुक्त, व्याकुलता भरा जीवन जी रहे हैं तो वो आपसे ये सीखेंगे। वो सीखेंगे व्याकुलता, चिंता और परवाह। क्या लगता है वो कहां से सीखते हैं? आमीन। तो हमें ये पक्का करना है कि हम जो कहते हैं
उस पर हमेशा चलें भी। आमीन। हमारा मानना है कि अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देने से उनकी शांति हमारे दिलों पर राज करेगी। आइए चलें, क्योंकि हम इस बात का एहसास किए बिना भी अपने बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। आमीन। आपकी पत्नी उससे मांग करने की बजाय बस खुद से पूछें, क्या मैं आशीषित व्यक्ति हूं? क्या मैं धन्य हूं? क्योंकि इसी तरह से एक व्यक्ति जो प्रभु से आशीषित है, इन सभी आशीषों को इसी तरह से देखेगा। आपकी पत्नी एक फलवंत दाखलता बन जाती है, आपके बच्चे अभिषेक प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, जलपाई के पौधों की तरह। हालेलुया। इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, ये सब कहां से शुरू करूं? मैं अपने परिवार को आशीषित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के दिलों में परमेश्वर आप हों, हमेशा उनकी भलाई देखने के लिए और स्वाद लेने के लिए। मैं चाहता हूं उन सबको उद्धार मिले, यदि उन्हें उद्धार नहीं मिला। तो दोस्तों, इसके साथ शुरुआत करते हैं। यूसुफ की कहानी में हमारे प्रभु यीशु की एक सुंदर तस्वीर है। यीशु की सबसे साफ तस्वीर असल में जोसेफ की है। यूसुफ की कहानी, अब इसकी ओर देखिए। यूसुफ, हमारे स्वर्गीय यूसुफ, देखिए उत्पत्ति 39 की ओर। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई, यानी उसके स्वामी की दृष्टि, और उसे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसे अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसने उसके हाथ में सौंप दिया। तो क्योंकि यीशु की सबसे साफ तस्वीर यूसुफ की है, तो मेरा मानना है परमेश्वर हमसे यहाँ कुछ कह रहे हैं पारिवारिक आशीष के बारे में। वो कहते हैं, एक आशीषित परिवार के लिए सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंप दो। हमारे मामले में हमारा स्वर्गीय यूसुफ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अपना सब कुछ, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, एक एक करके उनका नाम लीजिए। सबसे उत्तम बात जो करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो है उनके लिए नियमित तौर पर प्रार्थना करना। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये सबसे उत्तम बात है। क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक पिता के रूप में, जो आप नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमारे बच्चों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, क्योंकि बच्चे उनके दिल के बहुत करीब होते हैं। आमीन। अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। वो बातें जिन्हें आप खुद से हल नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आमीन। परमेश्वर प्रकाश दे सकते हैं, वो आपका हृदय खोल सकते हैं, वो आपके सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। केवल वही है जो ऊंची नीची जगहों को समतल कर सकते हैं। प्रार्थना कीजिए। आमीन। परमेश्वर के साथ आपका प्रभाव है। बस ये मत कहें कि मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और प्रार्थना ही मत कीजिए, क्योंकि हम सब तैयार हैं और हमें ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। आप धार्मिकता के कपड़े पहने हुए हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ प्रभाव डाल सकें। आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर आपके लिए धरती और आकाश को हिला देंगे। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आमीन। तो सब कुछ अपने स्वर्गीय यूसुफ के हाथों में सौंप दीजिए। अगली बात, परिणाम पर गौर कीजिए। तो जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया, जब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, हम कह सकते हैं यहोवा ने आशीष दी। आप वहां अपना नाम लगा सकते हैं, जोसेफ प्रिंस का घर। आमीन। यीशु के कारण। हालेलुया। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ भी था उस पर यहोवा की आशीष होने लगी। या आपका करियर या फिर जो कुछ भी हो, उसकी बात करता है। यहोवा की आशीष उस सब पर थी जो उसके घर में था और जो उसके मैदान में था। काश ये आपके लिए भी सच हो। आमीन। आमीन। अगर आपने कभी भी यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, अभी कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे हमारे पापों के लिए, और वो मुर्दों में से जी उठे जब मेरे सभी पाप धो दिए गए। आपका धन्यवाद कि उनके कीमती लहू ने मेरे सभी पाप धो दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस समय मैं एक नया व्यक्ति हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता हैं। और आपका धन्यवाद पिता, मुझे अपनी पवित्र आत्मा मुझे देने के लिए, जो मेरे जीवन के हर दिनों में मुझ में वास करेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। इसी समय अपने पांव पर खड़े हो जाइए। क्या आप इस आने वाले सप्ताह के लिए आशीषित होने को तैयार हैं? ये लोगों के दिलों को सुकून देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर इस सप्ताह के लिए चीजों को, घटनाओं को, लोगों को सही स्थान पर, सही समय पर गति प्रदान करेंगे। आमीन। अपने हाथ उठाइए पिता के सामने। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे आगे जाते हैं प्रभु इस सप्ताह में, और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करते जाते हैं। इस पूरे सप्ताह अपने उन सभी लोगों को जो इस समय सुन रहे हैं, उन्हें सही स्थान पर, सही समय पर रखें। उन्हें इस बात का भय ना हो कि उनके बाहर जाने पर उन्हें किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है।
आप उन्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह का मुफ्त में आनंद लेते हुए। मैं प्रार्थना करता हूं इस पूरे सप्ताह हर कोई जो मेरी आवाज के तले है, पिता आप उन्हें प्रदान करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक दिव्य छाया, एक दिव्य तंबू, एक दिव्य सुरक्षा, प्रभु दिव्य सुरक्षा कोविड-19 वायरस और डेल्टा वेरिएंट से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप अपने लोगों को महफूज, मजबूत और स्वस्थ रखेंगे। इस सप्ताह भी पिता उन्हें इसका अनुभव करने दें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता उनके लिए जो महसूस करते हैं कि हम उम्रदराज हो रहे हैं, हमारी जवानी को फिर से नया कर दीजिए, हमारी जवानी को उकाब की नाई फिर से नया कर दीजिए। सचमुच प्रभु उकाब की नाई। आमीन। कि हम सुसमाचार के प्रचारकों की इस अंतिम समय की मंडली का हिस्सा हों, जो खुशखबरी के वाहक हैं, जिन्हें आप पाल पोस रहे हैं। धन्यवाद है पिता। आमीन। और इसी समय यीशु के नाम पर उस शांति को ग्रहण कीजिए जो आपके मन मस्तिष्क की रखवाली करती है। आमीन। जैसा केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तुम्हें शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के